Hello students, once again welcome to question of the day video and today we have a very interesting question और मुझे लगता है कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है क्योंकि ये क्वेश्चन मैथ्स ओलंपियाड 2025 जो रिसेंटली हुआ आई थिंक 7 सितंबर को था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है, मैंने एक थ्योरम आपको या फिर एक इनइक्वालिटी पढ़ाई थी जिसको हम कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और उसको यूज़ करके ये क्वेश्चन डेफिनेटली 30 to 40 सेकंड का क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड कि आप इसको फ्रेम कर पाए, राइट। और इसका सॉल्यूशन मैंने देखा तो बहुत लेंदी सॉल्यूशन था, बट ये इजी था, एक स्टेप में हो जाता, राइट। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द टू रियल नंबर्स इज एन। कोई भी एक दो रियल नंबर है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, उनका सम एन है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अगर हम नंबर्स का जो दो नंबर है उनका स्क्वायर करते हैं फिर सम करते हैं तो उसका वैल्यू n + 1012 आएगा। तो आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n निकालना, राइट। देखो अच्छा सवाल है। तो पहले थोड़ा सा कॉशी के बारे में बात कर लेते हैं। कॉशी क्या बोलता है, राइट। कॉशी श्वार्ट्ज स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, वैसे गलत तो नहीं होगी बट फिर भी कभी कभी हो जाता है लिखते समय। तो ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास ए और बी, अगर आपके पास कभी भी ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, हाँ ए बी और इवन मोर देन टू नंबर्स के लिए भी वैलिड है। ए बी अगर दो रियल नंबर है, ठीक है, ए और बी दो रियल नंबर हैं, या एक काम करता हूँ ए और बी की जगह एक्स वाई ले लेता हूँ क्योंकि उससे आप थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर हो वेरिएबल्स के लिए, राइट। एक्स वाई ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हम ये आपसे बोलते हैं एक्स प्लस बी वाई। ए और बी कांस्टेंट है यहाँ पे, दैट इज कॉफिशिएंट और कांस्टेंट्स है। ए और बी कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है, और एक्स और वाई वेरिएबल है। अगर आपको ये के दे रखा है, राइट, और आपसे बोलता है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मिनिमम मैक्सिमम कुछ ऐसे करना है, मैक्सिमम मिनिमम करना चाहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो थ्योरम दोस्तों ये बोलती है कि ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये जो नंबर गिवन है इसका होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू इंडिविजुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्रोडक्ट इंडिविजुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड दिस इज ट्रू फॉर मोर देन टू नंबर्स। अगर यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर है तो हम स्क्वायर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू के, तो तब हम कैसे लगाएंगे कॉची को? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। कॉफिशिएंट्स को आपको स्क्वायर करना, देन ऐड करना, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आप कितने भी टर्म्स के लिए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, एक्स मतलब एक्स वाई जेड रियल नंबर है, ये इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये हमसे बोलता है कि आपके पास दो नंबर है, मान लेते हैं मैंने ए और बी दो नंबर ले लिए, दैट इज उनका सम एन दे रखा है, जहाँ पे ए और बी दो रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। जो ए एम जी एम इक्वालिटी है ना, जो आप पढ़ते होगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, इसका एक ड्रॉबैक है कि ये और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे लगती है, बट कॉशी जो है वो रियल नंबर पे लग जाती है, राइट। उसका ये एडवांटेज है। मान लेते हैं दो नंबर्स हैं, हमने ए और बी अज्यूम कर लिया, उनका समीशन एन दे रखा है, ये गिवन है, एंड ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू एन प्लस 1012 है, राइट। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ सो दैट आप इसको समझ पाओ। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि सम ऑफ टू नंबर्स हैं, उनका सम एन है और उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1012 प्लस एन है, राइट। तो आपको एन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, राइट। तो मैंने आपको कॉशी बताया, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन गिवन। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्यों ना मैं इसको मैं 1a प्लस 1b की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। सब बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो इसका स्क्वायर होगा इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कितना, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर देन ऐड, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब दोस्तों 1a प्लस 1b, हाँ दिस इज 1a एंड दिस इज 1b, जो कि वैल्यू आपको n दे रखा है, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, लेस देन इक्वल्स टू ये ट्वाइस हो जाएगा और इसकी वैल्यू n प्लस 1012। तो जैसे ही आपने इतनी बात समझी तो क्वेश्चन सॉल्व होने की बिल्कुल स्थिति में, राइट। अब देखो क्या करना है उसको बात कर लेते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूँ n स्क्वायर, इसको मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ लेफ्ट साइड में, तो n स्क्वायर माइनस का 2n, अब कांस्टेंट हमको उधर ही रखो थोड़ी देर के लिए ना, दैट इज n स्क्वायर माइनस का 2n और ये बनेगा 1024, राइट। और ये 2 भी था तो इंटू 2, राइट, इंटू 2, राइट, ऐसा बनेगा।
ये 1012 था आई थिंक, एक मिनट, सवाल में 1012, माई मिस्टेक, 1012 है दोस्तों यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे इट इज़ गिवन 1012, तभी थोड़ा सोच रहा दिमाग में कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, राइट। तो 1012 भाई हमने क्या किया, हमने जो इनइक्वालिटी पिछले वाले पेज पे लिखी थी ऐसे, उसमें मैंने एक जो एन वाली टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड पे कलेक्ट कर लिया, राइट। अब सोचने वाली बात यह है, अगर आप थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए अगर आप इनइक्वालिटी में मैक्सिमम मिनिमम चाहते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है कि जो भी कॉफिशिएंट होता है वेरिएबल का उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर, भाई अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर आपको ऐड करना है दोनों तरफ, तो 2024, हाँ दैट इज़ 1024 +1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप इतनी बात समझ ही गए तो दिमाग में देख के घंटी बज गई होगी कि सर ये तो n-1 का होल स्क्वायर है और ये लेस देन इक्वल टू चल रहा है सब कुछ, राइट। 2025, राइट। अब इसको देख पे भी समझ में आता है कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ऑलरेडी, तो n-1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2025 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 45 का, राइट। अब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे, राइट। अब मैक्सिमम के लिए हाँ, तो फॉर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए दोस्तों n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कर दो आप 45 का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो n-1 की जो वैल्यू होगी ±45 हो सकती है, राइट, ±45। तो मैं एक बार 45 ले लेता हूँ, हालांकि उससे आंसर आ ही जाएगा, बट फिर भी कुछ बच्चों को मन होगा कि सर आप ऐसे भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ से n का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 46 आ जाएगा, राइट। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट। और अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ, क्योंकि आप देखो ना, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 46 रख सकता हूँ, तो 46 रखने पर भी दोस्तों यहाँ पे n की वैल्यू 46 रखोगे, ठीक है, तो आपको 46 माइनस, आप यहाँ पे देखो ना थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ इसमें n की वैल्यू 46 डालो, तो 46 माइनस 145 दो की स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को डालता हूँ लेफ्ट साइड में, इसको सॉल्व करता हूँ, तो n-1 इक्वल्स टू -45, तो n का वैल्यू माइनस का 44 मिलेगा। तो -44 पे भी ठीक है, बट ये मिनिमम वैल्यू है, तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो आंसर इसका n इक्वल्स टू 46 करेक्ट आंसर है। तो आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन, और ऐसे ही मज़ेदार सॉल्यूशंस के लिए आप क्वांटप्रेप 99 को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं और मैं सिखाता रहता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अभी अपडेट करता रहता हूँ ना डेली बेसिस, अलजेब्रा भी चल रहा है, ज्योमेट्री भी है, अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस हैं, तो मेरा मन करता है कि आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करूं, बट थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से अभी मैं कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करता हूं, लेकिन कोशिश ये है कि जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा तो उसमें आपको मज़ा आएगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पता है। सो बाय, टेक केयर एंड सी यू।